और इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे थे, लेकिन ईरान जंग में अकेला डटा रहा। फिर अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अब 14 दिन का सीज फायर लागू किया जाता है। सभ्यता मिटाने की धमकी देने वाली डेडलाइन आते ही ट्रंप का मन बदल गया, जबकि ईरान हर तरह से जंग के लिए तैयार था। सवाल यह कि अचानक सीज फायर करना ट्रंप की हालात संभालने की रणनीति थी या फिर मजबूरी थी। इस पर अमेरिकी मीडिया ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जारी की हैं जो बता रही कि ट्रंप के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। देखिए अचानक क्यों ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। तो मैं ये समझता हूं कि अमेरिका ने जो जैसे ही ईरान की जानब से ये बात आई कि हम जो है मुज़ाकरा में नहीं बैठेंगे, तो इंतहाई पॉजिटिव मूव जो है और बहुत ही मैं कहता हूं कि क्लेवर मूव उसने ये किया है कि उसने फौरन से पहले जो है ना उसने जंग बंदी एक तरफा उसने उसको बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अब उसका फायदा क्या होगा, उसका अमेरिका को क्या फायदा होगा? आप ये देखेंगे कि ब्लॉकेड हो चुका है ईरान के चारों तरफ। उसने वहां से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है उसको उसने क्लियर नहीं किया, लेकिन उस पर पाबंदी और लग गई ईरान के ऊपर। देखें पहले तो उसको सिर्फ तेल बेचने को पाबंदी थी, अब ये बताएं कि वो तेल वो बाकी चीजें कहां से खरीदेगा, उसको खरीदने के ऊपर पाबंदी शुरू हो गई है, उसको खाने का मसला शुरू हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब वो वहां से अपना तेल ही नहीं गुजार सकेगा तो कल को वो प्रोडक्शन कहां लेके जाएगा? प्रोडक्शन उसको जाया करनी पड़ेगी या अपने तेल के जो जखायर हैं या उनके जो कुएं हैं उनको बंद करना पड़ेगा। और उसके बाद कल को परसों को चौथ को साल बाद 2 साल के बाद जब दोबारा अगर कुछ हालात दुरुस्त होते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उन जब तेल के कुओं को जब दोबारा चालू करना पड़ेगा तो उस पर कितनी कॉस्ट आएगी। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होगा, जो मुझे नजर आ रहा है, वो ईरान की आवाम के लिए होगा और मशरक वुस्ता जो पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट है उन तमाम ममालिक के लिए होगा। ट्रंप के पास कोई पत्ते नहीं बचे और ये धमकी वाला जो पत्ता है ये इनका तकरीबन 52 दिन हो गए हैं और इसकी एक्सपायरी डेट 4 दिन के बाद निकल गई थी। इनको खुद को समझ में आ गया है कि आप गौर करेंगे अंजुम जी, तो कोइंसिडेंस की बात है कि इन्होंने कहा कि हम अपनी लोगों को भेज रहे हैं। ईरान में जब इनको आगा बकाई को पूछा गया, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जवाब ये दिया कि वो भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे वो उनका प्रॉब्लम है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं भेज रहे। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा। जनरली ये होता है कि जैसे ही ऐसा स्टेटमेंट आता है ट्रंप फौरन धमकी देते हैं, लेकिन ट्रंप को तकरीबन 16 घंटे लगे जवाब देने के लिए। तो इससे ही पता चलता है कि ट्रंप के पास पत्ते अभी नहीं है। ट्रंप के अंदर डेस्परेशन है कि वॉर को खत्म किया जाए। 77% अमेरिकन इस जंग के मुखालिफ है। कुछ और चीजें अंजुम जी, डॉट्स को हम ज्वाइन करें। कल से ट्रंप के जो ट्वीट्स आने या पोस्ट आने शुरू हुए वो ईरान की तरफ नहीं थे, वो अमेरिकन ऑडियंस की तरफ थे। पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमें इजराइल कंट्रोल नहीं करता है, हम अपने फैसले खुद करते हैं। भाई जब ईरान से बात चल रही थी आपको इजराइल क्यों लाने की क्या जरूरत थी? यानी पब्लिक प्रेशर उनके ऊपर है, अमेरिकन पब्लिक का, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन में ये वॉर में बहुत बुरी तरीके से पिटे हुए हैं। फिर उन्होंने एक ट्वीट किया या पोस्ट करके उन्होंने कहा कि भाई ये जो डेमोक्रेट्स कह रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर में इतना वक्त लगा था और ये फेक न्यूज से बता रहे हैं हम हार रहे हैं जबकि हम जीत रहे हैं। यानी अमेरिकन पब्लिक में ये बात क्लियर होती जा रही है कि ट्रंप ये वॉर के अंदर फंस चुके हैं। बजाय इसके कि वो ईरान को जवाब दें, वो अमेरिकन पब्लिक को जवाब देना चाह रहे हैं कि भाई मैं जंग जीत रहा हूं। तो ट्रंप इस वक्त बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। सीएनबीसी से बातचीत करते हुए पूरा इंटरव्यू का हिस्सा मैंने सुना, जिसमें उन्होंने कहा, जिस सवाल पूछा गया डील नहीं हुई तो आप बमबारी करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे उम्मीद है कि मैं बमबारी करूंगा। और उसके बाद एक सवाल के जवाब में कहा, आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द सीज फायर, आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड अप विद अ ग्रेट डील, दे हैव नो चॉइस। मतलब अगर अमेरिका ने, और इसके बाद साथ में ये भी कह रहे हैं वी आर टोटली लोडेड अप, वी आर मच मोर पावरफुल देन अर्लियर। मतलब वो कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, सीज फायर का इस्तेमाल दोबारा हथियार और संसाधन भरने के लिए किया है। वी यूज द सीज फायर टू रीस्टॉक। तो ईरान पर हमले करने वाली प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइलों के भंडार का कम से कम 45% हिस्सा इस्तेमाल हो चुका है। थर्ड और पैट्रियट इंटरसेप्टर का लगभग 50% भंडार खत्म हो गया है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और हवाई हमलों को रोकने के लिए किया गया था। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल स्टॉक का करीब 30% हिस्सा इस्तेमाल किया जा चुका है। ये वही मिसाइलें हैं जिनसे अमेरिका ने ईरान के मेनाब स्कूल पर हमला किया था। SM-3, SM-6 और लंबी दूरी की जैस्म मिसाइलों के भंडार में भी 20% से ज्यादा की कमी आई है। और अमेरिकी इंजीनियर विंग और नौसेना ने फैसला लिया है कि युद्धपोत अपग्रेड किए जाएंगे। इस अपग्रेडेशन में अर्लेबर्ग क्लास डेस्ट्रॉयर पर नए सिस्टम लगाए जाएंगे। अब नए पेट्रियट PSC-3 सिस्टम फिट किए जाएंगे। इस सिस्टम के साथ पायलट प्रोजेक्ट सफल हो चुका है।
अभी अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर SM डिफेंस सिस्टम लगे, लेकिन अमेरिका के पास SM-2, SM-3 और SM-6 मिसाइलों की कमी है। इसीलिए पेट्रियट सिस्टम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि SM मिसाइलों के मुकाबले पेट्रियट मिसाइलों का प्रोडक्शन रेट ज्यादा है। और अमेरिका का फ्यूचर प्लान यह है कि हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए और इसीलिए $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा गया है। इतने बड़े बजट से $75 बिलियन केवल ड्रोन नष्ट करने की तकनीक पर खर्च किए जाएंगे। यह अमेरिकी रक्षा बजट के इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी वृद्धि होगी। पिछले साल अमेरिका का रक्षा बजट $1 ट्रिलियन के करीब रहा था। तेहरान में मिसाइलों की परेड निकालकर ईरान ने यह जता दिया कि उसके रॉकेट गोदाम पहले से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। इस बीच सीज फायर एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे भी अमेरिका की दलील सामने आई है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि ट्रंप ने ईरान में अंदरूनी गुटबाजी खत्म करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया है।